हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। कौन आपको स्पाई कर रहा है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। लेट्स सी, चेक करते हैं ये कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, स्पाई कर रहा है, किसकी नजर है आपके ऊपर। ठीक है, लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सुबह सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपको स्पाई कर रहा है, किसकी नज़र है आपके ऊपर। डेथ, किसी के साथ आपकी एंडिंग हो गई है। ठीक है, ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अभी तक होल्ड बैक करे बैठा है आपको। ठीक है, आपकी एनर्जी से आज तक ऑब्सेस्ड है, इस वक्त तक ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन के साथ आप लोग की एंडिंग हो चुकी है, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर आपको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये आपके साथ रीबर्थ चाहता है। ठीक है, एक एम्प्रेस की एनर्जी और एक दोबारा एक नेक्स्ट रीबर्थ चाहता है, क्योंकि इस पर्सन के दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं। ठीक है, इस कनेक्शन का एक रीबर्थ चाहता है ये पर्सन, जो भी है। ये स्कॉर्पियो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ठीक है, मतलब कि पर्सन आपके लिए बेहद सोच रहा है, और इस पर्सन के माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। शायद आप लोग की एंडिंग मैरिज कमिटमेंट को लेकर हो, ये स्टेबिलिटी को लेकर हो, ये यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी में ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे बेहद वर्क कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है। लेकिन ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, और होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। ये आपके साथ किसी तरीके की बिगनिंग करना चाहता है इस कनेक्शन में, किसी तरीके का रीस्टार्ट, मतलब कि चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करना, बिगिन करना चाहता है। ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से। जैसे शायद ये पहले सेल्फ ऑब्सेस्ड था, अपने सेल्फ से इतना ऑब्सेस्ड था, इसने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया रहा, इसने आपको वो वैल्यू नहीं करी है। ठीक है, आप लोग की इससे चीज़ें एंड हो चुकी हैं। आप इस पर्सन से कोई कमिटमेंट या कुछ स्टेबिलिटी चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने वो आपको नहीं दी। बहुत टाइम तक आपका इस कनेक्शन में वेट रहा, ये विश फुलफिलमेंट काइंड रहा ये पर्सन आपका, लेकिन बहुत किंग लाइक एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्वीन लाइक एनर्जी। मतलब कि मेरी सुनो, इस पर्सन को समझ में आ गया था कि आप इसको लव करते हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी मनवाने वाला, अपनी सुनवाने वाला, अपने तरीके से लेकर चलने वाला, वो वाली एनर्जी में रहा है। कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, कौन ये आपके ऊपर नज़र बनाए बैठा है। ठीक है, कुछ हाइड कर रहा है ये पर्सन आपसे, इस पर्सन ने कुछ हाइड किया आपसे। ठीक है, छुपा रहा है ये बात, ये नहीं दिखाना चाहता है। ये आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, इसकी नज़र आपके ऊपर है, ये आपको आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, ये अब आपको किसी तरीके की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है। एस ऑफ पैंटिकल, स्टेबल, क्योंकि ये जानता है कि आप स्टेबिलिटी बिना इस कनेक्शन में नहीं रुकेंगे। ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक हो सकता है, कमिटमेंट से भागता रहा, स्टेबिलिटी से भागता रहा, सेटल डाउन होने से भागता रहा, ये वो वाली एनर्जी हो सकती है। ये इस वक्त ये कहीं ऐसी जगह से आपको स्टॉक कर रहा है, अपने अपने अकाउंट से नहीं कर रहा। ठीक है, एक फेक अकाउंट्स, फेक आईडी, फेक आइडेंटिटी से ये आपको स्टॉक कर रहा है। ये नहीं चाहता अभी आपको पता चले कि ये पर्सन आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से। ठीक है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, किसकी नज़र है मेरे व्यूवर के ऊपर। प्लीज एंजल्स एंड स्पीक गाइड। टावर, आप लोग के बीच कोई ना कोई टावर मोमेंट हुआ था, उसके बाद से कोई एंडिंग आई है, कोई रियलाइजेशन हुई है इस पर्सन को। ठीक है, शायद आपने उस टावर मोमेंट को एक्सेप्ट करा और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, इस वजह से कुछ रियलाइजेशन हुई है। इस पर्सन के सामने कुछ ट्रुथ है, कुछ क्लैरिटी है, अपने अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने अपनी चीज़ों को लेकर। ठीक है, यहाँ पर आप इस पर्सन से मैरिज चाहते थे, मैं स्टार्टिंग से आपको ये बात कह रही हूँ, मैरिज कमिटमेंट। ये पर्सन आपके एक विश फुलफिलमेंट काइंड, ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट काइंड था, लेकिन आप बर्डन सब हो चुके थे। बेहद बर्डन आपके ऊपर था इस कनेक्शन का, आपने हर तरीके से इस पर्सन को सपोर्ट किया, बर्डन उठाया। यहाँ पर बार बार आपकी एक रीबर्थ करने वाली एनर्जी, आपने इस रिलेशनशिप में एक रीबर्थ करने की बेहद कोशिश करी, लेकिन आप मैरिज और कमिटमेंट चाहते थे, मतलब कि सोसाइटी एक्सेप्टेंस। ठीक है, इस कनेक्शन में आप स्टार्टिंग से मैरिज का पर्पस लेकर आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट हुए थे, चाहे अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ, चाहे पैशन से स्टार्ट हुआ, लेकिन आपने अपना विजन क्लियर कर दिया था कि आपको कमिटमेंट चाहिए फर्दर, और नेक्स्ट लेवल पे कमिटमेंट, आप एक
एक कमिटमेंट वाले पर्सन है, आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में बता दिया था कि साथ चलना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको आगे कुछ स्टेबिलिटी चाहिए होगी, आप ऐसे रिश्तों में नहीं आते। और उसके बाद से जैसे कुछ इन एंड आउट एनर्जी, नेगेटिविटी वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपकी एफर्ट, बहुत ज़्यादा आपका आपके ऊपर इस रिश्ते का बर्डन रहा है, ठीक है। आप हील हो रहे हैं इस वक्त इस कनेक्शन से, ठीक है। स्लीपलेस नाइट रही है आपकी बेहद, आप इस रिलेशनशिप की वजह से आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा अपनी ज़िंदगी में, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी देखी, बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजरे आप इस रिश्ते की वजह से। एट दी एंड रिश्ते में आपने एफर्ट करना बंद कर दी, ये आपने अपने लिए कोई एक इंडिविजुअल रास्ता चूज़ कर लिया, ठीक है, क्योंकि आप इस रिश्ते में रहकर दो बंदों का काम कर रहे थे। आपने इस एंडिंग को एक्सेप्ट करा, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करने के लिए आपने अपनी हीलिंग को चूज़ करा और इस रिश्ते से निकले। जब आप इस रिश्ते से निकले तो ये पर्सन आपको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है, ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से। ये नहीं चाहता कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो, ये नहीं चाहता कि ये पर्सन आपको किसी और के साथ देखे, ठीक है। मतलब कि आपको किसी और के साथ कमिटमेंट में देखे, आपको किसी और के साथ मैरिज में जाता हुआ देखे, या किसी और को आपके साथ देखे, ठीक है। उस वक्त इसको एहसास हो रहा है, जब अपने आप को हील कर रहे हैं आप एक स्टार की तरह। जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती जा रही है, आपके अंदर जो क्रिएटिव वर्क है, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो भी एक जैसे पॉलिश हो रही है। आप एक परफेक्ट जिस तरीके की, मतलब कि अब आपको एडमायर कर रहा है। जब चीज़ अपनी होती है तब कदर नहीं होती है, जब उसको हम ले नहीं पाते जब कदर हमारे पास उस चीज़ की होती है। मतलब कि जब चीज़ अपने पास आ जाती है उसके बाद कदर नहीं होती। आप कोई भी एक 15 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, आप कोई भी मोबाइल ले लें, जो भी आपका एक डिज़ायर होगी, ठीक है, आप जब वो आपके पास आ जाती है ना, तब उतनी कदर नहीं रहती। जब आप उसको पिक्चर्स में देख रहे होते हैं, अपने मोबाइल में देख रहे होते हैं, तब आपको बहुत अच्छी लग रही होती है। आप उसके लिए अब बस आप सोचते हैं पता नहीं है आ ही जाए आपके पास, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। जब आपके पास चीज़ नहीं होती तब कदर होती है, जब वो आपकी आपकी पहुंच से दूर होती है तब कदर होती है, ठीक है। और जब वो आपकी लाइफ से चले जाती है तब कदर होती है, बस। अदरवाइज कदर हमारे पास जब वो आ जाती है उसकी कदर नहीं रहती है। मुश्किल से एक दिन की कदर रहती है, जब जैसे आप इसकी पहुंच से दूर हो चुके हैं, या आप इसकी लाइफ, या अब आप इसकी ज़िंदगी से दूर जा चुके हैं, तब इस पर्सन को आपकी कदर हुई है, ठीक है। ये पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस को समझ रहा है। ये पर्सन आप आप कुछ गलत नहीं मांग रहे थे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके लिए तभी स्टॉकिंग सर्चिंग कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप क्यों अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि आपने ऐसे कैसे इस कनेक्शन को जाने दिया। आपने कभी भी जाने नहीं दिया, आपने हमेशा यहाँ पर एफर्ट करिए, अप्रोच करिए, मेहनत करिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, स्पाई कर रहा है ये पर्सन आपको, ठीक है। आपने किसी तरीके का जैसे एक डिसीजन करा है, इस डिसीजन लिया है अपनी ग्रोथ पे काम करने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपको स्पाई कर रहा है। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड। ओवर थिंकर है ये पर्सन, बेहद ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है। एक ओवर थिंकर पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक जैसे मटेरियलिस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा जैसे मतलब कि एक अब मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग लेने वाला पर्सन, ठीक है। ये कोशिश कर रहा है आपके बिना अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की, लेकिन ये कर नहीं पा रहा। जब बिजी रहते हुए भी आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, इसकी लाइफ का बैलेंस आप रहे हैं, ठीक है। मजबूर है आपकी तरफ किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करने के लिए, एक ये चाह रहा है कि आपकी तरफ आए ये पर्सन, इसको फेथ है, इसको रियलाइज हुआ है आपके लिए लव, आपके लिए केयर अपनी लाइफ में। लेकिन बहुत ज़्यादा एक ईगोस्टिक पार्टनर है ये पर्सन आपका। कभी भी आपको इसने झुका नहीं है इस कनेक्शन में, कभी भी इसने आपको बताया नहीं है कि इसको आपकी याद आ रही थी, ठीक है। फेयरफुल है, इसको नहीं पता आगे क्या होगा, फेयरफुल है, इसको नहीं पता कि आपको खो देगा, फेयरफुल है, इसको नहीं पता कि फ्यूचर कुछ है या नहीं है। बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, ईगोस्टिक दिख रहा है, कोल्ड हुआ हुआ है, बात नहीं कर रहा। अप्रोच करने की कोशिश भी करेंगे तो मतलब कि शो नहीं बताएगा नहीं कि आपको मिस कर रहा है, आपको कहीं से देख रहा है, या ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन मेकर है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चलता है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट, बहुत ज़्यादा भेदभाव करके चलता है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी, आपको एक ड्राई और कोल्ड एनर्जी शो करता है, बहुत ज़्यादा ईगो शो करता है, ठीक है। आपको जैसे ऐसे शो करता है कि आपकी ज़रूरत नहीं है इसको, ये जानता है इसको कितनी ज़रूरत है आपकी, ठीक है। इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है ये इस वक्त। भाई ये पर्सन कोई एरीज भी हो सकता है स्ट्रांगली, और ये पर्सन कोई लिब्रा, जमनाई, एक्यूरियस भी हो सकता है, ठीक है।
लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है, किसी तरीके का फेथ है इसको, ठीक है। अब वो पता नहीं कैसा फेथ है, स्पिरिचुअल कनेक्ट हो रहा है, स्पिरिचुअली डिवाइन की तरफ जा रहा है, लेकिन किसी तरीके का फेथ है इसको, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा सोच इसलिए रहा है, ओवर थिंकिंग इसलिए चल रही है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, ठीक है। मेंटली बहुत ज़्यादा अपने अपने सोचो विचार चल रहे हैं, ठीक है। पेजेस की एनर्जी है, जैसे बेबी स्टेप्स ले रहा है आपकी तरफ आने के लिए, अपने माइंड को आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि मिसिंग एनर्जी, 6 ऑफ कप की एनर्जी है। आप इसकी लाइफ का बैलेंस है, आप जब इसकी लाइफ में कनेक्ट रहते हैं तो एक बैलेंस क्रिएट रहता है। ये आपको एक स्टेबल कमिटेड पार्टनर या कमिटेड पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है, ठीक है। इसको पता है कि आपके साथ कनेक्ट होना कोई इसके लिए लॉस नहीं है, आपके साथ फैमिली बनाना, इसके 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए, इसके लिए कोई एक लॉस्ट वाली एनर्जी नहीं है, इसके लिए कोई एक नेगेटिविटी नहीं है, कोई न्यू फेज ये आपके साथ स्टार्ट कर सकता है। इसके माइंड में चल रहा है आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, स्टेबल और कमिटेड स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसको पता है आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है, इन्वेस्ट करा है इस कमिटमेंट के लिए, और ये थोड़ा सा इस चीज़ को, आपके वेट को देखकर, आपको देखकर बहुत ज़्यादा बर्डन सम है। इसको पता है कि अब आप अगर अब आप जाते हैं तो अब नहीं आएंगे, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट कर लिया, आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट हो चुका है, इसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है आपको स्टॉक करके, सर्च करके, या आपके मतलब कि आपके साथ ये कनेक्ट हुआ था कुछ टाइम के लिए, इसको माइंड समझ में आया, आपका माइंड रीड करने के लिए शायद इसने वाटर को टच किया था, आपने मैसेज किया होगा, इसने आपको रिप्लाई कर दिया होगा, लेकिन इसने माइंड आपका चेक करने के लिए आपसे शायद कनेक्ट हुआ है, या आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं इस वक्त, ठीक है। प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जिसके लिए बर्डन है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके लिए कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, अगर आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है तो आपको कोई स्टेबल और कमिटेड ऑफर देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में, ये जानता है इसने आपको बेहद पेन दिया है, हर्ट दिया है, आपको बेहद हर्ट किया है, जिसका रियलाइजेशन इस पर्सन के पास है, ठीक है। इसने ईगो में आपके बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपने इस पर्सन को अनकंडीशनल लव किया और इसने आपको हर्ट किया, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते में आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, बात करना चाहता है, और आप बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आपने खुद को बिजी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बिजी हुए हैं, आप इस रिश्ते पे इस वक्त फोकस नहीं है आपका, कंफ्यूज है आप इस पर्सन को लेकर, शायद आपके पास कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ में आ चुका है, या तो आप वैसे ही कंफ्यूज हैं, इसके ऊपर आपको डाउट रहता है, ठीक है। अपनी सक्सेस पे काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ मतलब कि अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जैसे फोकस चेंज हो चुका है, व्हील की एनर्जी है, आपका डेस्टिनी चेंज हो रही है, फोकस चेंज हो रहा है, आपका फोकस इस पर्सन पे नहीं है। ये पर्सन जो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एक इस तरीके से कर रहा है आपको पता भी ना चले, ये पर्सन इन एंड आउट करता रहा है, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ, इसने कभी आपको जस्टिस नहीं दिया, जो आपको देना चाहिए था वो कभी भी नहीं दिया। ये वो पर्सन है जो इन एंड आउट कर रहा था, ठीक है। स्लीपलेस नाइट में है, कुछ आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है। पता है क्या हाइड कर रहा है? क्लैरिटी है, इसने गलती करी है, ठीक है। इसके पास क्लैरिटी है, इसने आपके साथ गलत किया, इसका बिहेवियर गलत था, इसका ट्रीट करने का तरीका आपको गलत था। ये चाहता तो आपको क्लियर कट, आपको मैनिपुलेट करने के बजाय आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेट भी कर सकता था, एक सिंपल और बैलेंस वे में। कुछ इसने अजीब तरीके की हरकत करी है, ठीक है। एक होता है डिस्कनेक्ट होना, और एक होता है कुछ अजीब हरकतें करना। ये वॉक अवे करके गया था, ये पर्सन जानता है इसने आपको जस्टिस नहीं दिया है कभी भी इस कनेक्शन में, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, जो आपकी लाइफ से निकल कर गया था, जो अपनी मर्जी से आप इस कनेक्शन को छोड़ कर गया था, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है आपके साथ किसी तरीके की स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है। यहाँ पर आप एक स्टेबल और कमिटेड पर्सन की तरह दिख रहे हैं इस वक्त, कमिटेड पार्टनर की तरह दिख रहे हैं इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से अपनी ज़िंदगी में किसी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, बहुत एक अरसा गुजर चुका है अपनी लाइफ में, एक स्टेबल कमिटेड पर्सन, इस पर्सन के साथ आपने रिकंसाइलेशन के लिए बेहद वेट किया है कि आपका रिकंसाइलेशन इस पर्सन के साथ हो। 6 साल गुजर चुके हैं, 3 साल गुजर चुके हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन अब आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन को लेकर, आपको नहीं लगता ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इर्द गिर्द का मैस बहुत ज़्यादा क्रिएट है। अब आपको समझ में नहीं आता कि आप कब तक इस पर्सन के लिए अपने आप को लोगों से डिफेंसिव रखेंगे। आप दो 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 उसमें डुअल माइंडेड हुए हैं आप, ठीक है। आपका जो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, आप उसको क्लियर करना चाहते हैं। इस पर्सन से आपको होप थी कि ये पर्सन आएगा, क्लैरिटी देगा, इस मैस को क्लियर करेगा, लेकिन ये पर्सन अभी भी नहीं कर रहा, ठीक है। हर्मिट पोजीशन में आप बात नहीं कर रहे इससे, ठीक है। एक हर्मिट वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोचते हैं,
आपका दिल करता है कि आप इसकी तरफ एक्शन लें और इससे एक दफ़ा क्लैरिटी लें और अपनी लाइफ में इसके बाद आगे बढ़ जाएं, ठीक है। आपका दिल इस तरीके से करता है, लेकिन आप एक हर्मिट पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं। आप ये बात जानते हैं ये लव करता है लेकिन हाइड करता है, तभी अब तक ये कहानी चल रही थी, ठीक है। आप ये बात जानते हैं इसके पास ऑप्शंस हैं और अब ऑप्शंस आपके पास भी हैं, लेकिन आप जो है ना माइंड आपका उन ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, ठीक है। आपका माइंड जो है ना इन ऑप्शन से पीस नहीं हासिल कर पा रहा, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। कोई ऐसा इंसान है आपको जो स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, जो आपकी लाइफ में रहा है, ठीक है, जिससे आपकी चीज़ें एंड हुई हैं, आपने जिसका एक वेट करा है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, ठीक है। इस पर्सन ने हर्ट किया आपको, ये बात एक्सेप्ट नहीं करता आपके मुंह पे, ठीक है। ये आपसे इसने कभी अपॉलॉजी, बहुत ज़्यादा ईगो की वजह से इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब करी हैं और एक अपनी ऐसा हो सकता है अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक हो, किसी ना किसी चीज़ के इसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्राउडिश एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा आपको कमतर समझना, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कम देखना, कम आंकना, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। कहते हैं ना कम आंकना। आप इससे स्टार्टिंग से मैरिज चाहते थे, आपने क्लियरली सीधा सीधा स्टार्टिंग में अपना विजन क्लियर कर दिया था कि भाई आपको मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए और ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सब आपने इसको क्लियर कट बता दिया था। आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, लेट्स सी, देखते हैं मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। आप जानते हैं लव करता है लेकिन बताता नहीं है, ठीक है। जस्टिस इज कमिंग, यूनिवर्स कह रहे हैं जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। आप बहुत टाइम से जस्टिस का वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में कि आपको जस्टिस दिया जाए, ठीक है। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपके मतलब कि एक एंडलेस, ठीक है। इस बात को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे है स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, ठीक है। स्लो डाउन हो जाए और सेलिब्रेट करें अपने सेल्फ को, इतना मत सोचें चीज़ों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे है मेक द चेंज, यूनिवर्स चाहते हैं अब आप अपने अंदर चेंज लाएं। अब आप इन सब अगर कहीं आप स्टक रहे हैं बहुत टाइम से, इस पर्सन से किसी क्लैरिटी को चाहते हैं, किसी जस्टिस को चाहते हैं, जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन स्टक नहीं करना। आप अपने सेल्फ को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें, मूव फॉरवर्ड करें। जिसको आना होगा वो खुद कोई बहाना करके आपकी लाइफ में आके कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, यूनिवर्स कह रहे हैं अपने सेल्फ के साथ ऑनेस्ट हो और किसी के साथ नहीं, ठीक है। यहाँ पे है डोंट बी अफ्रेड टू साइन, आपको कोई साइन सिक्योरिटी दिखाई जा रही है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करें, उन सब चीज़ों को देखें, ठीक है। यहाँ पे है रिलीज योर गिल्ट, आपको किसी चीज़ का गिल्ट है, शायद आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया, अपनी ज़िंदगी का बहुत टाइम दे दिया और ये पर्सन जानता था आप ऑनेस्ट हैं, आप इसी के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आप इसके साथ बहुत अरसे, बहुत साल तक आपने एक ऑनेस्टी इस पर्सन के साथ निभाई है, ठीक है। टेक अ चांस ऑन दैम, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको टेक अ चांस, अपनी लाइफ में आपको किसी और को एंट्री देने का चांस मिल रहा है तो उसको आगे बढ़ें, उस तरफ जाएं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी में एक रेनबो कलर चीज़ों को एंजॉय करें, ठीक है। आप डाउट मत करें अपनी सेल्फ पे, डोंट डाउट योर वर्थ। आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज इस पर्सन ने दिए हैं, बहुत ज़्यादा कमतर फील कराया है। कोई भी ज़रा सी भी आपके अंदर कमी हो, इसने बहुत ज़्यादा आपको उस बात को बोल कर आपको एक सेल्फ डाउट में डालकर गया है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, ईगो से डील करने वाला, ईगो को प्रायोरिटी देने वाला, ईगो से चीज़ों को समझने वाला, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, आप एक अपनी लाइफ में मिठास डिजर्व करते हैं, ना कि सॉल्ट। आप नमकीन कड़वाहट अपनी ज़िंदगी में डिजर्व नहीं करते, ठीक है। आप एक बहुत ज़्यादा एक लवेबल पर्सन है, तो आप लव डिजर्व करते हैं। आप अपनी सेल्फ के साथ चेंज लाएं, कुछ चेंज लाएं, सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस करें, सेल्फ लव में आए। सेल्फ लव आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करें, अपने सेल्फ में चेंज लाएं किसी तरीके का, ठीक है। अपनी आदतों को बदलें, लोगों को डील करने का तरीका बदलें, लोगों को देखने का तरीका बदलें, लोगों से एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं। ये दुनिया एक्सपेक्टेशंस करने वालों को हमेशा, या अच्छा करने वालों को हमेशा एक नेगेटिव और बेवकूफ़ और एक जाहिल इंसान ही समझती है, जैसे जिसके अंदर, क्योंकि जहाँ आपकी उस ऑनेस्टी की कदर नहीं है, आप वहाँ जाहिल ही नजर आएंगे, ठीक है। आपने कहीं इस पर्सन के साथ बहुत ऑनेस्ट लॉयल रहे हैं, आप ये जानता था आप एक कमिटेड, आप एक अच्छी जगह से आते हैं और एक कमिटेड, मतलब कि एक मजहबी, एक तहजीब कार पर्सन है, तहजीबों और तमीज़ जानते हैं, ठीक है, ज़िंदगी की। तो
इस पर्सन ने उस बात को समझा नहीं, एक जहालत समझी और कुछ नहीं समझा। तो क्योंकि इसको नीड नहीं थी, सही है, समझ में आई ये बात, ये इस जहालत नहीं थी, इसको नीड नहीं थी उस चीज़ को, जिस जिस चीज़ की इंसान को नीड ना होना, वो उस चीज़ को एक एक जहालत के उसमें ही अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, एक जहालत के अल्फाज ही देता है उन सब चीज़ों को जो आपकी अच्छाइयाँ होती हैं। तो क्योंकि जिन लोगों को एक अच्छाई का पता ही नहीं है, और जब ज़रूरत पड़ेगी ना, यही आपकी जहालत को यही लोग मिस कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे कि यार उस इंसान ने तो ऐसा किया था, जब तो मैंने उसको ये बोल दिया था, जबकि वो एक इंसान एक अच्छा इंसान था, ठीक है। तो ठीक है, मतलब कि जो हो गया वो हो गया, लेट गो करें, फॉरगिव करें, गिल्ट में मत रहें, रिलीज योर गिल्ट। किसी चीज़ का गिल्ट है आपके अंदर, ठीक है, आपने अपना प्रीशियस टाइम किसी और ऐसे पे इन्वेस्ट करा जिसको चाहिए ही नहीं था वो टाइम, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। ये पर्सन स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, किसी रिग्रेट गिल्ट में है, रियलाइजेशन है, होल्ड करके बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा, हिम्मत नहीं है फेस करने की, नहीं फेस कर पा रहा, आपको आपसे बात नहीं कर पा रहा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। नेक्स्ट मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।